इंदौर में वैसे तो कोरोना पॉजिटिव की संख्या काफ़ी बढ़ती चली जा रही है, वहीं क्वारंटाइन क्षेत्र भी लगभग बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इंदौर के नवागत कमिश्नर प्रतिभा पाल जी हैं, जो यहाँ आने के बाद में काफ़ी सजग और काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सबसे अहम काम जो है वो निगम का है। आइए हम बात करते हैं किस तरह से उन्होंने क्वारंटाइन क्षेत्र बढ़े हैं तो उनमें कार्य कर रहे हैं। आइए बात करते हैं प्रतिभा पाल जी से। बताएं किस तरह से अब जो नए क्षेत्र बन रहे हैं उनके लिए हम लोग किस प्रकार से नई चीज़ें लागू कर रहे हैं, क्योंकि लगातार मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, आप सभी लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस है और वायरस बहुत जल्दी ट्रैवल कर रहा है, इसीलिए लगातार हम लोग फिज़िकल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। जो वर्तमान स्थिति है, अपने यहाँ जो सर्वे का काम हो रहा है, सर्वे चूँकि हम लोग बहुत ही इंटेंसिव सर्वे के काम कर रहे हैं, इसीलिए ये ज़रूरी है कि जब हम सर्वे ज़्यादा करते हैं, जो हमारे अंदर छुपे हुए मरीज हैं हम उन्हें निकाल के बाहर लाते हैं, उनके टेस्ट कराते हैं, और इसीलिए हमारी जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग के प्रोपोर्शन में जो हमारे पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो लगभग स्थिर है। अगर हम इसे साधारण शब्दों में समझें तो अगर हम 100 सैंपल कराते हैं तो लगभग हमारी जो अभी तक की पिछले 1 महीने की रिपोर्ट्स हैं वो 6 to 8% पे वेरी करती हैं, यानी हर 100 केसेस पे हमारे 6 मरीज़ पॉजिटिव निकलते हैं। तो इस लिहाज से इंदौर की संख्या कोई अलार्मिंग या बढ़ी नहीं है, वो लगभग एक तरीके से स्टेबल है और स्थितियाँ पहले से सुधर रही हैं। ये ज़रूर है कि जो हमने कंटेनमेंट जोन्स बनाए हुए हैं उनमें सावधानी रखने के लिए और उनमें इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि इस संक्रमण का खतरा बढ़े नहीं, तो बहुत सारा कंटेनमेंट जोन लिया हुआ है, इसके अलावा बफर जोन लिया हुआ है। एरिया ज़्यादा लिया है क्योंकि लोग उससे सजग रहें और वहाँ पर जो हम एहतियात रखते हैं किसी भी एरिया में वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, तो इसलिए ज़रूर अपने कंटेनमेंट जोन ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं वो लगभग कुछ एरियाज़ में अपने संकेंद्रित हैं, जो अपने डेंसिटी वाले एरियाज़ हैं, और जो किसी भी बड़े शहर में जहाँ डेंसिटी इतनी ज़्यादा है वो स्वाभाविक सी चीज़ है। जो अभी की तैयारी है वो नगर निगम लगातार आज हम लोग अगर देखें पिछले 10-12 दिनों से लगातार हमारे कई सारे एरियाज़ डीकंटेन भी हो रहे हैं, यानी वहाँ जो पेशेंट्स पाए गए थे वो ठीक हो चुके हैं, और जो हमारा प्रोटोकॉल है 21 डेज़ to 28 डेज़ वो पूरा होकर हमारा बहुत सारा एरिया डीकंटेनमेंट भी लगातार होता जा रहा है। नगर निगम की जो तैयारी रहती है कंटेनमेंट जोन्स में, कंटेनमेंट जोन्स को सील करना, उनका डिसइंफेक्शन प्रॉपरली करना, वहाँ का जो हमारा कचरा कलेक्शन का मैकेनिज़्म है वो शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग कंटेमिनेटेड जो कचरा है वो अलग तरीके के व्हीकल से ले रहे हैं और उसका हमारा चैनल अलग है, तो उनको इस टीम को इधर शिफ्ट करना, ये सभी चीज़ें नगर निगम लगातार कर रहा है। और वायरस की तैयारियों को लेकर निगम से जो भी अपेक्षाएं हैं उसके लिए हम सभी लोग तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर मैम माना जा रहा है कि जो सब्जियां अवैध रूप से आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इन्फेक्ट बढ़ा रही है, क्योंकि ये सब्जियां खरीदने वाले और बेचने वालों की कहीं से कोई हिस्ट्री नहीं हो रही है, जिसके कारण भी ये क्या बढ़ रहे हैं मरीज। क्योंकि मैम आप लोगों ने भी एक व्यवस्था कर रखी है, निगम ने व्यवस्था कर रखी है कि सब्जी को सैनिटाइज करके आप लोग घरों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कुछ अवैध लोग हैं जो कि अभी भी इस तरीके का काम कर रहे हैं। क्या सख्ती होगी उन पे और किस तरह से हम लोग इस चीज़ को बंद कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये लगातार बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं ऐसे मरीजों की संख्या में वृद्धि होती रहेगी। देखिए, इस बात को हम सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जब हम लोग कांटेक्ट ट्रेसिंग करते हैं, जब भी कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है या वो बाहर घर से निकले हैं या वो किन्हीं ऐसे लोग के संपर्क में आए हैं जो कि उन्हें नहीं जाना चाहिए था, तो इससे ये तो साबित होता है कि अगर हम लोग अवैध सब्जियां ले रहे हैं, अवैध सब्जियों का बेचने वालों का आना जाना हमारे क्षेत्र में है, तो उसे हम सुविधा ना समझें, वो हमारे लिए घातक ही है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी कि जो नगर निगम की व्यवस्था है, आपका जो मुख्य उद्देश्य है वो है सब्जी लेना, तो हमारी सब्जियां घर बैठे आप तक पहुंच जाएं, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, किराना व्यापारी हैं, जेडो के नंबर्स हैं, 311 ऐप है, सिटीजन स्कोप है, तो इनमें से किसी के माध्यम से भी आप अपना डिमांड प्लेस कीजिए और 24 आवर्स के भीतर हमारी सब्जियां डिलीवर हो रही हैं। तो ये सीधा से डिमांड और सप्लाई का मैकेनिज्म है। अगर हमारी डिमांड कम हो जाएगी तो अवैध सब्जियों की सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। हालांकि नगर निगम इस पर लगातार नजर बनाए हुए है और हम लोग डेली अवैध फल और अवैध सब्जियों की जो बिक्रियां जहाँ हो रही हैं, इनपुट्स आते हैं या फिर चेकिंग के माध्यम से लगातार इन पर कार्रवाइयाँ करते हैं।
मैम वही अगर जैसे आप लोगों ने सब्जियों का करा है, फल आप लोग सप्लाई कर रहे हैं, उसमें किस प्रकार की आपने कैटेगरी निश्चित की है? क्योंकि इसमें मध्यम परिवार और छोटे लोग भी हैं जो कि गरीब लोगों के उसमें आ रहे हैं, तो उनको किस तरीके से फलों की, क्योंकि बीमार लोग अगर घर में कोई है तो उनके लिए आपने किस तरीके से व्यवस्था करा? अभी जो मेरी फल की व्यवस्था हुई है उसमें नगर निगम ने 2 तरीके के बास्केट्स बनाए हैं। पहला जो बास्केट है वो 100 रुपये का है और उसमें तरबूज और ककड़ी है, जिसका लगभग वॉल्यूम 5 किलो के आसपास है। इसके अलावा जो दूसरा बास्केट है वो 250 रुपये का है, उसमें लगभग 2 किलो आम है, 2 किलो पपीता है और 1.5 से 2 किलो के बीच में मौसमी है। तो ये व्यवस्था की गई है। इसका भी मैकेनिज्म बिल्कुल सब्जी की तरह है। आप वैसे ही डिमांड प्लेस करेंगे, 24 से 48 घंटे में ये फलों की सप्लाई होगी। ये जो रेट्स हम लोगों ने रखे हैं और मार्केट रेट्स हैं, मार्केट रेट से चीज़ें हमारे जो रहवासी हैं उनको और अच्छी उपलब्ध हों और कम पैसों में, ताकि हर कोई इनको अफोर्ड कर सके। इसलिए कैटेगरी भी 2 बनाई गई है। अगर हम सीधा सीधा मार्केट के रेट्स को समझें तो आप आज के समय में देखेंगे कि आम का जो रेट है, अगर हम लोग जो ओपन मार्केट से ले रहे हैं तो 250 रुपये में 200 रुपये में लगभग 2 किलो आम ही आ रहा है। तो अब इसमें पपीता हम सब नहीं ऐड है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि रेट्स हम लोगों ने बहुत वाजिब करने के प्रयास किए हैं ताकि इस संकट की घड़ी में लोगों को आसानी से फ्रूट्स मिल सके। वही मैम एक दूसरा पक्ष ये है कि निगम के कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनका समय पूर्ण हो जाता है जॉब का, लेकिन वो फिर भी घूमते नजर आ रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं। देखने में आया है कि कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो कि समय पूर्ण होने पर अपनी ड्यूटी का वो फिर भी घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसों पे आप किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं? हम ये सभी को कहा गया है कि आवश्यक न होने की दशा में हम लोग बाहर न निकलें। वायरस का वही है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग ज़्यादा रहेगी। यदि निगम के कोई कर्मचारी हैं जो इसका वायलेशन कर रहे हैं तो ये हम लोगों के खिलाफ शासनात्मक कार्रवाई होगी। तो ये थे निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल जी, जो इंदौर के अंदर अहिल्या माता से लेकर अभी तक में नारी शक्तियों का एक कहीं ना कहीं पक्ष देखने में आया है। और जहां पिंक रिक्शा चलाने वाली महिलाएं इस दौर में हैं, कोरोना को हराने के लिए लगे हैं, वहीं एक बड़ी अधिकारी जो है वो कोरोना को कहीं ना कहीं मात देने के लिए लगे रहते हैं, जिससे कि कोरोना को इंदौर से हराया जा सके। हालांकि इन्होंने जो कार्य अभी तक किए हैं उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने जो काम किए हैं उससे लग रहा है कि कोरोना को इंदौर से जल्द ही हटाया जाएगा। लेकिन फिर भी खबर बांटने की अपील यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। निगम पूरी तरह से आप लोगों के घर तक राशन से लेके सब्जी से लेके फल तक पहुंचा रहा है। कृपया आप लोग भी सजग बने रहें। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं शैलेंद्र कश्यप, खबर बांट न्यूज़ के लिए इंदौर।